Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HS Preparation with Pradeep and continue with our history series of history of हिमाचल प्रदेश। ये हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश की उसका लेक्चर है। सो इससे पहले जिसने कोई लेक्चर देखे नहीं है प्लीज़ गो थ्रू दोज लेक्चर, क्योंकि इसमें जो है मैं आपको बताऊंगा जो जनपदा थी कुल्लू जो हिमाचल प्रदेश में, उसमें जो कुल्लुत जो आपने सुना जो जनपदा थे मेनली देवर त्रिगर्ता, कुल्लुता, ओडम्बरास एंड कुनिंदास। ठीक है, तो ओडम्बरास के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। जो ओडम्बरास थे उसके बारे में अभी जो कुल्लुता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुनिंदा एंड उसके बाद जो है त्रिगर्ता। ठीक है, त्रिगर्ता इज जस्ट हिस्ट्री ऑफ कांगड़ा एंड कुनिंदास जो के बारे में जो कुनिंदास जो सोलन, शिमला और सिरमौर जिले के बीच में थे, उनके जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट था। और ये जो कुल्लुता आपको होता है जो कुल्लू जिले में थे, उनके बारे में अभी हम जो हिस्ट्री में जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो डिटेल्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स है नहीं, बट उससे पहले जो मैंने बताया था आपको कि प्लीज़ किस तरह जो हिमाचल में जो ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुई एंशिएंट हिस्ट्री से ले एंशिएंट टाइम से लेके डिफरेंट वैलीज में, लाइक जो सिरमौर वैली में, उसके बाद बिलासपुर में और उसके बाद कांगड़ा वैली में। इनमें जो है जो डेफिनेटली इनके जो सेटलमेंट के जो फुटप्रिंट्स है दोज कैन बी सीन इवन टुडे ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ, आप देखते हो कि जहाँ पे सिरमौर में आप देखते हैं सुकेती फॉसिल पार्क है, उसमें जो ह्यूमन सेटलमेंट के जो भी जैसे वो स्टोन के जो टूल्स हैं, स्टोन के जो हथियार हैं, वहाँ पे जो अर्ली ह्यूमन जो जैसे आदि मानव यूज़ करता था, वो सब जो आज भी सुकेती फॉसिल पार्क में आपको मिलते हैं। उसके बाद मैंने बताया कांगड़ा में आपको मसरूर फोर्ट में किस तरह जो रॉक टेम्पल बना हुआ, किस तरह वहाँ पे सभ्यता स्टार्ट हुई थी, उस सब के जो है निशान मिले हैं। उसके बाद जो कॉइन्स मिले हैं, जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री उसके बारे में बताया था मैंने आपको, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। आर्कियोलॉजिकल मैंने कहा था मेनली आपको कि आपको जो वहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिली थी, इंस्क्रिप्शन जो कॉइन्स मिलते कॉइन्स से और आपको आर्किटेक्चर जो आपके जैसे आर्किटेक्चर मोनूमेंट्स। ठीक है, और उसको लिटरेरी सोर्सेज में डिफरेंट जो पोइट राइटर से जो कई जो कई किंग्स के साथ आए, या कोई ऐसे कई जो वेदास में इसका वर्णन मिलता है, जो वेदास है हमारे, तो इन सब में मैंने आपको डिटेल्स में वो सब जो पहले वाले लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ गो थ्रू दोज लेक्चर, तो आपको एक हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में स्टेप बाय स्टेप जो है एक नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जो उसको रिपीट करूँगा तो इट विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर, तो फिर लेक्चर का मतलब ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको ओडम्बरास के बारे में बताया था, उनकी इकोनॉमी क्या थी। मेन इकोनॉमी वर बेस्ड ऑन दी गुड क्वालिटी ऑफ फ्लीस, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ जो ऊन थी। दे यूज टू शिप रेयर द शिप्स। ठीक है, वो जो भेड़ें पाला करते थे। और उसके बाद जो वहाँ पे उसके बाद जो उनका जो राज्य था दैट वाज बिटवीन दी तक्षशिला एंड जो गंगा के जो प्लेन थे उसके बीच, अफगानिस्तान और गंगा के प्लेन के बीच में जो ट्रेड रूट था उसके बीच में उनका राज्य था, इसलिए जो भी ट्रेड होता था उनके राज्य से होता था। और उसके बाद जो डिफरेंट जो ट्रेड रूट थे लाइक चंबा से, कांगड़ा से, वो सब जो है दे यूज टू ओपन एट देयर स्टेट। ठीक है, वो मतलब ओडम्बरास के स्टेट में वो जो रूट जो है खुलते थे। ठीक है, तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी जो वाइब्रेंट थी बिकॉज, और उसका एग्जांपल मिलता हमें, दे यूज टू मिंट द कॉइन, जो कॉइन उनके थे वो सिल्वर के थे। और वो एंशिएंट इंडिया में वो बहुत ही कम ऐसे राजा होते थे जिन्होंने सिल्वर के कॉइन सिल्वर के कॉइन बनाए हुए थे। तो डेफिनेटली इट शोज कि देयर इकोनॉमी वाज वेरी साउंड। और ठीक है, इससे जो है आपको ओडम्बरास से बहुत से मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस बहुत से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप इस जो थर्ड पार्ट है मेरा ओडम्बरास के बारे में उसको पढ़े, तो उससे आपको थोड़ा डिटेल में मिल जाएगा। और एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, चाहे 1 नंबर के हैं चाहे आपको सब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली गो थ्रू दोज लेक्चर, तो आपको जो है हिमाचल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेल में पता लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर आज जो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर वो है हिस्ट्री ऑफ कुल्लुता। ठीक है, कुल्लुता जनपद। ठीक है, जो कुल्लू जनपद था, कुल्लू जिसको बोलते हैं कुल्लू, जो आज की कुल्लू वैली है उसके बारे में है। ठीक है, तो उसके बारे में जो हिस्ट्री में जो भी अभी तक अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में हम थोड़ा जो डिटेल्स हैं वो आज पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है कि इसमें ओरिजिनली नेम ऑफ कुल्ता अकर्स इन द रामायणा एंड विष्णु पुराणा। ठीक है, विष्णु पुराणा इन दी जो उसका जो कुल्लूता का जो नेम है वो रामायण और आपको विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, और इन महाभारत में अंडर लिस्ट ऑफ कंट्रीज सिचुएटेड इन नॉर्थ इंडिया। और महाभारत में जो नॉर्थ इंडिया में जो कंट्रीज थी, जो उत्तरी भारत में जो कंट्रीज थी, उसमें एक लिस्ट थी महाभारत में, लिस्ट में है, उसमें भी कुल्लूता का जनपद का नाम आता है। और मार्कंडेय पुराण
बृहत संहिता ऑल्सो नोटिस इट अमंग द ट्रैक्ट सिचुएटेड इन नॉर्थन इंडिया। और मार्कंडेय पुराण जो हमारा ग्रंथ है और बृहत संहिता है एक, उनका जो इसको जो है नोटिस करती है कि जो ट्रैक्ट है, एक जो टुकड़ा है, जो जमीन का मतलब कुछ भूभाग है, वो जो नॉर्थन इंडिया में है, ठीक है। मार्कंडेय पुराण और बृहत संहिता में भी इसका उल्लेख मिलता है। और दे वर क्लोज टू ओडम्बरास, मतलब उनका जो राज्य था कुल्लूता जो राज्य था, दे वर क्लोज टू मतलब नियर टू वो ओडम्बरास के पास है, कुलिंदा के साथ भी मिलता जुलता था, कुलिंदा की बाउंड्री के साथ भी कहीं नज़दीक था। एंड देयर साउथ ईस्टर्न नेबर, ठीक है। और जो कुलिंदा या कुनिंदा जिसको बोला जाता है, कुलिंदा या कुनिंदा, ठीक है, वो उनके आर मैंसन्ड एज देयर साउथ नेबर्स, वो उनके साउथ में थे, ठीक है। तो साउथ में थे तो मतलब आपने देखा होगा हिमाचल का जो मैप है उसमें आपको साउथ की तरफ जो है, कुल्लू के साउथ की तरफ जो है आपको देखा होगा आपने कि इट इज़ कुल्लू के साउथ का जो एरिया होता है वो स्टार्ट होता है शिमला का, और शिमला से लेके आपका किन्नौर, सिरमौर, ये सब जो एरिया है दैट कम टुवर्ड द साउथ ईस्ट साइड, ठीक है। तो इसमें ही ये जो है इन्होंने बताया था कि दे वर टू द साउथ ऑफ द कुनिंदाज वर द साउथ ऑफ द कुलूता, ठीक है। दे वर क्लोज टू ओडम्बरा, कुलिंदाज आर मैंसन्ड एज देयर साउथ ईस्टर्न नेबर, ठीक है। साउथ ईस्टर्न नेबर में वो उनके कुलिंदाज जो उनके साउथ ईस्टर्न नेबर थे, ठीक है। प्रेजेंटली कुल्लू वैली कैपिटल नगर, जो प्रेजेंटली जो कुल्लू वैली है, कुल्लू वैली में इसमें बहुत सा एक डाउट होता है कि जैसे एक निर्मंड प्लेट से रिलेटेड है, ठीक है। निर्मंड प्लेट कभी कहीं पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्मंड प्लेट जो हिस्ट्री ऑफ कुल्लू का जो हिस्ट्री है उसके जो आपको जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या है, तो बहुत से कैंडिडेट लिखते हैं निर्मंड प्लेट, पर निर्मंड प्लेट हैज़ नथिंग टू डू विद कुल्लू, हिस्ट्री ऑफ कुल्लू, ठीक है। निर्मंड प्लेट जो है एक उनको मिली थी जो 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी में मिली थी, वो निर्मंड में मिली थी, और उसमें जो है समुद्रा सेना ऐसे करके उसमें नाम लिखा हुआ था। महासमुद्र ऐसा बिलीव करता है जो महासमुद्र सेना था वो जो उसका राज्य स्पीति में था, और जो महासामंत था उसने उसको पट्टे पे वो जो कुछ जमीन वगैरह या दान वगैरह दिया था, तो वो उसको वो प्लेट दी थी या इंस्क्रिप्शन उस टाइम में लिखी हुई थी। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिस्ट्री ऑफ द कुल्लू, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द कुल्लू, अगर हिस्ट्री ऑफ कुल्लू के अगर आपको हिस्टोरिकल एविडेंस देखना है तो लिटरेरी सोर्सेज जो मैंने आपको बताया, रामायण, ठीक है, महाभारत, ठीक है, बृहत संहिता, और ये विष्णु पुराण, ठीक है, और उसको मार्कंडेय पुराण, और ये इसके बाद जो है ये इनके नेबर्स कौन थे जो मैंने आपको एक्सटेंट ऑफ बाउंड्रीज का बताया। ये जो है आपको हिस्टोरिकल एविडेंस में लिटरेरी सोर्सेज अगर आप पूछें तो यू हैव टू कोट दिस सोर्सेज, ठीक है। कि लिटरेरी सोर्सेज साहित्यिक स्रोत क्या है, तो साहित्यिक स्रोत हैं ये महाभारत, रामायण, बृहत संहिता, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, ठीक है। ये सब चीज़ों में कुल्लूता का नाम मिलता है, ठीक है। तो उसमें आपको बताना कि महाभारत में नॉर्थ ईस्टर्न जो लिस्ट जो कंट्री थी उसमें उसका कुल्लू का नाम आता है, ठीक है। उसका जो कैपिटल होता था, जो राजधानी होती थी, नगर होती थी, और जो मैं कात्रेडी गहना करके है पाणिनि का, उसमें जो वर्ष एक जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उसमें एक वर्जन है कात्रेडी गहना करके, वो जो वॉल्यूम है उसमें कुछ एक वॉल्यूम में उसका जो है वो कुल्लू का नगर में राजधानी होती थी, उसमें उसका भी उल्लेख है। उसके बाद जो है कुल्लूता एज सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी वाज नोन टू द ऑथर ऑफ द प्ले मुद्रा राक्षस, ठीक है। आपको पता है जो विशाखा दत्त था, उसने विशाखा दत्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक जो है राइटर मतलब लेखक था, ठीक है। वो जो उसने प्ले लिखा हुआ है एक मुद्रा राक्षस, ठीक है, और उसका नाम मुद्रा राक्षस में बोलता है कि उसमें कुल्लूता सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी, ये जो अलग एक राज्य होता था, ठीक है। पॉलिटिकल में एक राजनीतिक यूनिट होती थी, मतलब राज्य होता था, और इसमें हिमालयन अलायंस गिव हिम एन आर्मी रिक्रूटेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ पीपल, ठीक है। और उसमें क्या था, जो चंद्रगुप्त मौर्य को जब जो है हिमालयन राज्यों के साथ उन्हें अलायंस की थी तो वहाँ से उनको आर्मीज मिली थी, ठीक है। तो इसका मतलब जो उसमें कुल्लू का भी नाम है कि कुल्लू राज्य से भी चंद्रगुप्त मौर्य को आर्मी भेजी गई थी, ठीक है। मतलब अलायंस की थी, और आर्मी में कंट्रीब्यूट किया था कुल्लू राज्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। अमंग देम वर दी साकास, जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो आर्मी में है, अलायंस में जो आर्मीज थी, एक तो साकास की थी, किरात मैंने आपको बताया था कि ये जो है बौद्ध ओरिजिन के थे और तिब्बत से आए थे, और उनको ये दे कुड नॉट मेक मच इन्फ्लुएंस टू द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल बिकॉज खसा और जो आर्यन उन्होंने पहले से इन्फ्लुएंस थे, वो पहले से वो सेटल थे उन्होंने। बट किरात जो है, जो किरात लोग वहाँ पे सेटल हुए हिमाचल में भी इन बिटवीन, तो कुछ फ्रिंजिस जगह पे मतलब इधर और
मतलब इधर किनारे विनारे में वो सेटल हुए, ठीक है। और उनकी आर्मी ने भी जो है, जो अशोक की आर्मी थी उसमें अपनी आर्मी जो कंट्रीब्यूट की थी, ठीक है। मतलब अपने जो कुछ लोग थी, कैवलरी हो सकता है, जैसे घुड़सवार होता है, या जो कुछ जो मैन एंड मटेरियल कुछ ना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अलायंस की थी हिमालयन स्टेट के साथ। तो उसको चंद्रगुप्त मौर्य वाज अपोज्ड बाय एन अलायंस ऑफ 5 किंग्स। उसके बाद ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है जो 5 राजाओं की अलायंस ने उनको जो है अपोज किया था। उसमें क्या था, चित्रवर्मन ऑफ कुल्लुता। तो कुल्लू के जो चित्रवर्मन थे राज्य, उसमें उन्होंने, और उसके बाद समानंदा ऑफ माल्या, पुष्करा राक्षसा ऑफ कश्मीरास एंड समादाव प्रिंसेस ऑफ सिंधु सेना एंड मेघाकाया। उसमें क्या है, जो चंद्रगुप्त के अपोजिशन में भी 5 राज्यों ने अपने अलायंस की थी। उसमें कुल्लू का राजा जो है उसमें चित्रवर्मन भी था। तो ये विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस में ये जो है प्ले में भी ये आपको कुल्लू के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। एक तो क्या है कि एक तो पहले उन्होंने 5 राज्य थे, 5 राज्यों के राजाओं ने चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ जो है अलायंस बनाई थी। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त की आर्मी में जब चंद्रगुप्त ने हिमालय राज्यों के साथ जब अलायंस की, बाद में जब उसका युद्ध हुआ उनके बीच में कुछ ही हुआ, उसके बारे में हिस्ट्री अभी साइलेंट है, वो हमें आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद जो अलायंस हुई थी उसमें जो मिलिट्री का कंट्रीब्यूट किया था उन्होंने, तो मिलिट्री कंट्रीब्यूशन में भी कुल्लू से आर्मी चंद्रगुप्त की आर्मी में थी। और उसके बाद रिंग ऑफ पारसिका who joined with the large force of cavalry. The army of Malayaketu also included खसा रिक्रूट फ्रॉम फ्रंटियर आइलैंड, ठीक है। उसमें बताया कि खस जो है थे वो सब जो है उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था चंद्रगुप्त मौर्य की आर्मी में। ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, अब ये देखो, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, आपको बोल सकते हैं कि जो मैंने बताया था वो कॉइन्स कम्स इन आर्कियोलॉजिकल, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कुल्लू स्टेट के बारे में क्या आता है कि ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इन दिस कनेक्शन इज द लीजेंड ऑन द कॉइन फाउंड इन द कुल्लू वैली, ठीक है। जो कॉइन मिला हुआ है कुल्लू वैली में, एक जो कॉइन्स मिला हुआ है उसके में जो लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन में, उससे जो है एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है कुल्लूता या कुल्लू जनपद का या कुल्लू राज्य का। द यूनिक कॉपर कॉइन ऑफ कुल्लूता बियर द लीजेंड ऑफ वीर यसा राजन कुलुतस्या, मतलब ये संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक है। संस्कृत में द लीजेंड ऑफ वीरयसा राजन्य कुलुतस्या ऑफ द कुल्लू राजा किंग वीरयसा, मतलब वीरयस जो राजा हुआ करता था जिस टाइम वो कॉइन मिंट किया गया था, वो कॉपर का कॉइन था, ठीक है। और उसके प्रैक्टिकली संस्कृत फॉर्म ऑफ द इंस्क्रिप्शन एंड द सर्वाइवल ऑफ प्राकृत राणा इन खरोस्टी ऑन दी, उसके अपोजिट में कॉइन की एक साइड में तो लिखा था संस्कृत में वीरयसा राजना कुलुतस्या, और उसके अपोजिट साइड में खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था कि प्राकृत और खरोष्टी में, और रिवर्स साइड प्राकृत और खरोष्टी में लिखा हुआ था, ठीक है। और डेट अबाउट 100 AD मतलब 100वीं शताब्दी में ये जो है ये उल्लेख मिलता है, ठीक है। और वेरी प्रोबेबल दे इश्यूड कॉपर कॉइन बिकॉज कॉपर वाज अवेलेबल इन द कंट्री, और उस टाइम जो है कुल्लू में कॉपर मिलता था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ओनली कुल्लू के बारे में जितना हिस्ट्री में है उतना ये सब जो बुक्स में है, जो ये हिस्ट्री के उल्लेख है उसमें यही मिलता है, ठीक है। तो ये इतना ही टोटल कुल्लू के बारे में। कुल्लू की जो इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं है। आप ये बता सकते हैं जो मिलिट्री के बारे में आप बता सकते हैं कि मिलिट्री अलायंस जो है उन्होंने दे हैव अपोज्ड अगेंस्ट चंद्रगुप्त मौर्य विद द 5 किंग्स, ठीक है। तो आप उनको जो 5 जो मैंने बताया आपको किंगडम जो है उनके बारे में आप बता सकते हैं कि चित्रवर्मन ऑफ कुलुता, समानंद ऑफ माल्या, पुष्कर राक्षस ऑफ कश्मीर और प्रिंस सिंधु सेना एंड मेघाकाल्या, ठीक है। मिलिट्री के बारे में तो इसका मतलब मिलिट्री वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कुल्लू की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग थी, नेचुरली इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको इकोनॉमी के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता। मिलिट्री के बारे में लैंग्वेज जो है उनकी जो लैंग्वेज है
उसके बारे में आपको नॉलेज मिलता है कि संस्कृत एंड खरोष्टी और प्राकृत, ठीक है। और उसके बारे में आपको तो कॉपर की, जो वहाँ पे कॉपर कॉइन्स मिंट होते थे, ठीक है। और हिस्टोरिकल एंड जो आपको बताया मैंने आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। तो इससे आपको थोड़ा सा, जब भी आपको कुल्लू जनपद के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा एग्जाम में, डेफिनेटली यू विल कोट दोज थिंग्स। तो इससे आपको जो है क्वेश्चन जो है अच्छा बन जाएगा। एंड अगर क्वेश्चन जो अगर 4 नंबर या 8 नंबर का HAS में, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा जाता है, तो यू कैन फैच गुड मार्क्स आउट ऑफ दैट, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो। और प्लीज़ इसमें कमेंट्स दे, अगर आपको कुछ उसमें अगर लगा कि इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और समथिंग, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़ एंड गिव द गुड क्वालिटी वीडियो टू यू, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।